नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं वल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथा च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के चतुर्थ भाग का 17वां अध्याय। पूर्व अध्याय में हमने देखा कि महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को बोध कराया, कृष्ण भक्ति का बोध कराया। तो उसके पश्चात क्या हुआ देखते हैं आज। श्री सद्गुरुवाच दृष्ट्वा चैतन्यदेवस्य कृष्णभक्तिमितीश्वरः अनुतापेन महता द्रवचित्तो बभूवसः सान्त्वयन् प्रेमवाक्येन प्रजिघाय निवेशनं प्रकाशानन्दयोगीन्द्रः प्रविवेश निजं मठम्। कृष्ण चैतन्य देव की भक्ति के श्रेष्ठ भक्ति को देखकर वह यतीश्वर द्रवित हो उठे और अब अनुताप पश्चाताप होने लगा और उन्हें सांत्वना देकर वह प्रकाशानंद सरस्वती अपने घर चले गए। कृष्ण चैतन्य देवस्य गुणान् लोकोत्तरान् शुभान् संस्मरण स्मरण निद्रां न लेभे यतीश्वरान्। घर तो गए, मठ तो गए, परंतु उन्हें निद्रा कहाँ, दिव्य पुरुष का दर्शन और तो उनके महाप्रभु के लोकोत्तर गुणों का चिंतन करते करते रात निकल गई। तथैव ब्रह्मसूत्राणां दशोपनिषदामपि श्रीमद्भागवतस्यैव मैंने व्याख्यानम् उत्तमम्। और उन्हें एहसास हो गया कि ब्रह्मसूत्र और दशोपनिषद का भी व्याख्यान श्रीमद्भागवतम ही है। कृष्ण भक्तिं तिरस्कृत्य मायावादेन जीवितं व्यर्थं कृतं स्मरन् सोऽपि परम खेदमवाप च। मैंने जीवन भर कृष्ण भक्ति को छोड़कर मायावाद में ही उलझ रहा था और मेरा जीवन व्यर्थ कर दिया था। इस प्रकार वे खिन्न हुए। किं सांख्येन च योगेन किं च वेदांत चर्चया कृष्ण भक्ति न यदि सर्वं निष्फलमेव। वेदांत चर्चा या ज्ञान योग से क्या लाभ यदि कृष्ण भक्ति न हो, सब व्यर्थ ही है, ऐसे उन्हें एहसास हो गया। सापि कृष्णे परा भक्ति ब्रह्मादीना च दुर्लभा कृष्ण चैतन्य चंद्रस्य कृपयैव ही लभ्यते। ब्रह्मादि देवताओं को भी कृष्ण भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। वह भक्ति महाप्रभु के कृपा मात्र से ही प्राप्त हो सकेगा। प्रातः उत्थाय विधिवत कृत्वानुष्ठानमात्मनः प्रपेदे गौरकृष्णस्य सन्निधिं स्वयमेव स। सूर्योदय की इंतज़ार कर रहे थे। सूर्योदय होते ही तो वे अपने प्रातः अनुष्ठान निपटकर कृष्ण महाप्रभु के यहाँ चले गए। बद्धांजलिपुटं दीनं सुविनीतं यतीश्वरं आश्चर्यचकितो गौरव बहुमेन यथाक्रमम्। इतना विनीत और हाथ जोड़े हुए प्रणाम वंदन मुद्रा में, अंजलि मुद्रा में यतीश्वर को देखकर उन्हें गौरदेव को आश्चर्य हुआ, परंतु उन्हें उन पर सम्मान भी था, सम्मान भी उन्होंने किया। सो भी चैतन्य देवे ने पूजितो इति भुगवा। चैतन्य देव से पूजित हुए वे आसीनम आग्रतो गौरम अपृच्छद भक्तिपूर्वकम। के सामने बैठकर प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु से पूछा, जानामि परमात्मानं
मम दृष्टिपथम गतम अपराधान मम बहून क्षमस्व करुणानिधे। मैं जानता हूँ आप मनुष्य रूप में साक्षात परब्रह्म भगवान ही है। आप मेरी अपराधों को क्षमा कर दीजिए। शास्त्रार्थ गर्वितो मूढ़ः कृष्ण भक्ति विनिंदकः एतावत् काल पर्यंतम जीवन अस्मि वृथा भुवि। मैं तो शास्त्रार्थ में पारंगत हूँ। इस विषय के लिए इसके कारण महाघमंडी था, कृष्ण भक्ति का निंदक था। इस आज तक मैंने मेरा जीवन व्यर्थ गवाया। सोहम समुद्धृतो देव माया मोह महार्णवात अव्याज करुणा सिंधो त्वयैव पुरुषोत्तम। तो आप ही मुझे माया मोह रूपी समुद्र से मेरा उद्धार किया। उपन्नस्य दीनस्य भक्ति तत्व प्रकाशय इति वेशेण गोविंद किम माम छलयसी प्रभु। इसलिए मुझे भक्ति तत्व का उपदेश कीजिए, मुझे समझाइए। आप गोविंद है, मैं जानता हूँ, आप यतिवेश में मेरी छल न कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। सद्गुरुवाच इति युक्तस्तसितीन्द्रेण भगवान् गौरकेशवः उवाच मधुरं वाक्यं प्रेमपूर्वं कृपानिधिः। तो उसके उत्तर में महाप्रभु कहते हैं, प्रभुरुवाच अद्वैतं वा तथाद्वैतं न निन्दामि तपोधन विनैव भगवद्भक्तिं ज्ञानं नैव हि सिद्ध्यते। महाप्रभु ने कहा अद्वैत हो या द्वैत हो, मैं उसकी सिद्धांत की निंदा नहीं कर रहा हूँ, परंतु कृष्ण भक्ति के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी। बहवः सूत्र भाष्यज्ञा मायावाद विचक्षणाः कृष्ण भक्ति न कुर्वन्ति केवलं मुक्तमानः। अनेकों शांकर भाष्य के में प्रवीण या पारंगत और मायावाद करने में बहुत ही होशियार ऐसे अनेक लोग हैं, परंतु कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं और स्वयं को मुक्त ही मानते हैं, स्वयं को जीवन मुक्त मानते हैं। सर्व वेदांत वेद्यम तत्पूर्णम ब्रह्म सनातनम अवजानन्ति मौढ्येन तथा शास्त्रार्थ। सर्व वेदांत का सार क्या है? वेदांत में किसे प्रतिपादित किया है, किसे जानना चाहिए? ऐसे पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण को न जानकर वे मूर्खता से शास्त्रार्थ का गर्व करते हैं। कृष्ण भक्ति बिना नृणाम वृथा शास्त्रार्थ चिंतनम। कृष्ण भक्ति के बिना शास्त्रार्थ चिंतन सर्वथा व्यर्थ है। यथैव नेत्रहीना नाम दर्पण आलोकनम तथा। अंधा है वो क्या अपना मुख दर्पण में देख सकता है? उसी प्रकार कृष्ण भक्ति नहीं है तो वो ये शास्त्रारूपी दर्पण में उसे ज्ञान नहीं दिखाई देगा, ऐसा कहते हैं। तस्मात् सर्वं परित्यज्य वेदांत पठनम वृथा वेदांत वेद्यम गोविंदम भजत्वं दृढ़ निश्चया। इसलिए वेदांत पठन का व्यर्थ वेदांत पठन को बंद कर दो और वेदांत से जानने वाले तत्व गोविंद जो है उसका भजन कीजिए। यदा प्राप्यम परम ब्रह्म योगिभिर्मुनिभिः सुरैः आभीरबालैः अल्पज्ञैः तन्नित्यम् अनुभूयते। ये इस कृष्ण तत्व कृष्ण को न जानकर ये योगी हो, मुनि हो, सुर हो, देवता हो, अपने एक बालक के समान अपने को अनुभव करते हैं। बालक तो अल्पज्ञ होता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति के बिना, कृष्ण को जाने बिना सभी कितने भी बड़े हो सब अल्पज्ञ ही है। तस्मात् अद्यैव गच्छत्वं यमुनारण्यम उत्तमं लभ्यते यत्र गोपालः परमात्मा सनातन। इसलिए अभी आप वृंदावन चले जाइए, वहाँ पर आपको गोपाल प्राप्त हो जाएगा। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः पथस्थे यमुनारण्यं कृष्ण चैतन्य चोदितः। उसी क्षण महाप्रभु को प्रदक्षिणा किया और प्रकाशानंद सरस्वती वहाँ से निकल पड़े वृंदावन के लिए। प्रबोधानंद जित्याख्यां लब्ध्वा गौरांग कल्पितां
प्रबुद्ध मोह निद्राया प्रतस्तेज बीसी बनम्यति। महाप्रभु ने उनका नाम भी प्रबोधानंद सरस्वती कर दिया, क्योंकि आप प्रबोध मीन्स यानी जागृत, नींद से जागना। तो कौन से किस नींद से वे जागे? अज्ञान रूपी मोह रूपी निद्रा से वे जाग गए हैं, इसलिए उनका नाम प्रबोधानंद सरस्वती रखा और वे प्रस्थान कर दिया उन्होंने सेवन के लिए। तमालिंग्य गतिम प्रेमणाम प्रेम भक्ति प्रकाशयन प्रेषयामास गौरांगो वृंदारण्याय सत्पदम। ने आलिंगन किया महाप्रभु ने और प्रेम भक्ति को प्रकाशित करने के लिए ने वृंदावन को बेच दिया। कृष्ण प्रेम रसोन्मत्तः कृष्ण कृष्णेति कीर्तयन् प्रबोधानंद योगीन्द्र प्राप वृंदावनम शुभम। मार्ग में पाथेय विष्णु कहते हैं ना, विष्णु नाम का भगवान नाम ही हमें मार्ग में रक्षा करने वाला है। तो नाम कीर्तन करते हुए वे वृंदावन आ पहुँचे। वृक्षे वृक्षे वसन नित्यम ग्रामे ग्रामे च पर्यटन वृत्तिम माधुकरीम कुर्वन् नवसद्य यमुना तटे अवसर यमुना तटे। आज इस वृक्ष के तले रहते थे, कल दूसरे वृक्ष के, एक वृक्ष के नीचे भी एक दिन से अधिक नहीं रहते थे, ऐसे भ्रमण करते थे। आज एक गांव, दूसरा कल दूसरे गांव, इस प्रकार कृष्ण भक्ति करते हुए कीर्तन करते हुए माधुकरी वृत्ति लोगों से भिक्षा मांगकर वे रहते थे। कृष्ण ध्यान परो योगी कृष्ण कीर्तन तत्परः कृष्ण चैतन्य शिष्योयम कृष्ण भक्तो बभूव सहा। कैसे थे वे? तो अब कैसे बन गए हैं वे? कृष्ण ध्यान परा, कृष्ण ध्यान में मग्न है। कृष्ण कीर्तन तत्परः, कृष्ण कीर्तन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं और कृष्ण चैतन्य के शिष्य है। ऐसे कृष्ण भक्त बन गए, बड़े कृष्ण भक्त बन गए। चकार विविधम काव्यम गुणभक्ति प्रकाशकम कृष्ण भक्ति प्रकाशकम वृंदावन स्थित ही सद्भिः सततम पूजितो भवत्। और विद्वान तो थे ही, तो इसलिए कृष्ण भक्ति का कृष्ण भक्ति को प्रकाशित करते हुए अनेक ग्रंथों को, काव्यों की रचना उन्होंने की और वृंदावन के लोग से पूजित भी हुए। सिद्ध गोपी स्वरूप से तस्य दृष्टिपथम गतः चकार विविधाम लीलाम भगवान गोकुलेश्वरः। सिद्ध गोपी भाव में सिद्धि उन्हें प्राप्त हो गई थी और उनके लिए भगवान ने अनेक प्रकार की लीला भी उनके लिए उन्हें दर्शाया। अनन्य दुर्लभम प्रेम प्राप्य श्री मुनावने वृंदावनम विना अन्यत्र विपद्यति न गच्छति। अत्यंत दुर्लभ है ना कृष्ण भक्ति, वो भी गोपी भाव भक्ति वृंदावन में प्राप्त हो गए, अन्यत्र कहीं वे नहीं गए। दृढ़ भक्ति मवाप्यैव केवलम यमुनावने गोपी भावे संपूर्ण कृष्ण भक्ति चकार सहा। कृष्ण भक्ति गोपी भाव से कृष्ण भक्ति करते हुए वृंदावन में ही निवास करने लगे। त्यक्त्वा वृंदावनम कृष्णे मधुराम द्वारकाम गते न तद यजुर्गोपकन न त्यजुर गोपकन्या वृंदावनम इदम किल। ये वृंदावन कैसा है कि जब कृष्ण यमुना मथुरा द्वारका चले गए, परंतु गोपियों ने वृंदावन की त्याग नहीं की। कृष्ण त्याग कर चले गए, गोपियों ने त्याग नहीं की। ऐसी वृंदावन है ये। वृंदावन से महात्म्यम ननु वाचाम अगोचरम कृष्णोपि योगिनाम ध्येयो ध्यायति निरंतरम। वृंदावन के महात्म्य वाचाम अगोचर है, वाणी के अतीत है। तो योगी दुर्लभ है। तो उन्होंने वृंदावन महात्म्य ऐसा 10,000 श्लोक का एक ग्रंथ का भी रचना की है, ऐसा कहते हैं। ऐसे बड़े महान कृष्ण भक्त बन गए थे। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।